हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानसून सेफ्टी के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि मानसून के सीजन में जब भी हम काम करते हैं हमारे साइड पर, तो उस वक्त हमें कौन से हज़ार का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि मानसून सीजन में जब भी हम साइट पर काम करते हैं तो उस वक्त हमें कौन से हज़ार का सामना करना पड़ सकता है उसके बारे में। तो सबसे पहला मेन हज़ार्ड है वो है इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से यहाँ आदमी की डेथ भी हो सकती है और ये मानसून सीजन का सबसे बड़ा खतरा होता है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है वो है केविन, यानी कि कोई भी जो सॉइल है वो यहाँ पर केविन भी हो सकती है, वो भी यहाँ पर खतरा है। फिर उसके बाद का थर्ड हज़ार्ड है वो है पुअर विजिबिलिटी, क्योंकि ज्यादा बारिश होने के कारण जो है वो विजिबिलिटी वहां पर कम हो जाती है, तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है वो है वाटर लॉगिंग, यानी कि पानी जो है वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है वो है स्लिपरी हज़ार्ड, यानी कि बारिश के समय जब भी आप चलते हो अपने साइड पर तो वहां पर जो है आप ज्यादातर स्लिप हो जाते हो, क्योंकि वो जो सॉइल होती है वो स्लिपरी हो जाती है, तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है वो है वॉल या फिर स्ट्रक्चर कोलैप्स होना, क्योंकि बारिश की वजह से जो है जो भी वॉल है या फिर जो स्ट्रक्चर है वो लूज हो जाता है, जिसके कारण उसके कोलैप्स होने की जो संभावना है वो वहां पर बढ़ जाती है, तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है वो है स्लोप का भी फॉल हो जाना। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है वो है कि प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकती है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है वो है कि जो लैंड है वो भी स्लाइड हो सकती है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है कि मानसून सीजन में हेवी विंड हो या फिर स्टॉर्म जो है वो आता है, तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है कि मानसून सीजन में ज्यादातर जो है वो स्नेक बाहर निकलते हैं, तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है वो है लाइटनिंग स्ट्राइक, यानी कि जो बिजली है वो भी गिर सकती है, वो भी यहाँ पर हज़ार्ड है। और फिर उसके बाद का हज़ार्ड है वो है हेल्थ एंड हाइजीन इश्यूज, यानी कि मानसून सीजन में हमें ज्यादातर हेल्थ एंड हाइजीन इश्यूज का भी हमें सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो सारे हज़ार्ड्स है इसका हमें सामना करना पड़ सकता है मानसून सीजन में। तो चलिए अब जानते हैं कि इस हज़ार्ड के ऊपर हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी इलेक्ट्रिकल डीबी है, यानी कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो या फिर पैनल्स हो, उसको हमें सबसे पहले कवर करना है और मेक श्योर करना है कि वहां पर जो भी इलेक्ट्रिकल केबल है उसमें कोई भी कट या फिर जॉइंट नहीं होना चाहिए। और साथ ही में इंश्योर करना है कि जो भी पैनल है उसमें ELCB हो या फिर RCCB जो है वो इंस्टॉल होनी चाहिए, और उस इलेक्ट्रिकल पैनल को आपको वहां पर बैरिकेड करना है और उस इलेक्ट्रिकल पैनल एरिया में किसी भी अनऑथराइज को वहां पर आने नहीं देना है, उनकी जो एंट्री है वहां पर रेस्ट्रिक्टेड करनी है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी एक्सकैवेशन है उसमें केबिन को कंट्रोल करने के लिए हमें उसको प्रॉपर स्लोपिंग या फिर शोरिंग या फिर बेंचिंग करनी है, जहां पर भी नेसेसरी हो वहां पर। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जहां पर भी पुअर विजिबिलिटी होती हो वहां पर हमें प्रॉपर इल्यूमिनेशन जो है वो प्रोवाइड करना है। साथ ही में वहां पर जो भी पर्सन्स काम कर रहे हो उन्होंने हाई विजिबिलिटी जैकेट या फिर जो क्लोथिंग है वो पहनना भी काफी जरूरी होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि वाटर लॉगिंग के लिए जो है वहां पर अगर जरूरत हो तो उसके लिए जो है आपके पास स्टैंड बाय जो पंप है या फिर जो डिवाटरिंग पंप है उसका आपको इस्तेमाल करके उस वाटर को वहां से निकालना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी नेसेसरी मानसून सेफ्टी जो साइन बोर्ड है उसको आपको आपके साइट पर जो है डिस्प्ले करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जब भी हेवी विंड हो या फिर स्टॉर्म जो है वो अगर आ जाता है तो उस समय जो है कोई भी जो लूज मटेरियल है वो वहां पर स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए साइड पर। स्पेशली जो भी शार्प एज वाले जो भी कटिंग पीसेस होते हैं जिसमें शार्प एज हो जो किसी को कट कर सकता हो, तो ऐसा जो मटेरियल है उसको आपको प्रॉपरली स्टोर करना है, वो भी साइड पर। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि मानसून इमरजेंसी के लिए आपको वहां पर तैयार रहना है, जैसे कि आपके पास वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो वहां पर रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, इमरजेंसी व्हीकल वहां पर होना चाहिए, एम्बुलेंस होना चाहिए और इमरजेंसी जो रिस्पांस टीम है वो भी वहां पर अलर्ट होनी चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अगर आप आपके वर्किंग लोकेशन पर अगर स्नेक देखते हो तो उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है और आपको जो है स्नेक बाइट को जो है वहां पर अवॉइड करना है, और अगर पॉसिबल या फिर वहां पर नेसेसरी हो तो आपको कांटेक्ट करना है जो भी स्नेक रेस्क्यू प्रोफेशनल पर्सन है उनको, ताकि वो आकर वहां पर स्नेक को रेस्क्यू कर सके। इसके साथ साथ आप जब भी वहां पर काम करते हो तो आपने जो है फुल क्लोथिंग वहां पर पहनने हैं, जैसे कि आपका जो पैंट है वो लॉन्ग होना चाहिए, आपका जो
शर्ट है वो भी लॉन्ग होना चाहिए और आपने जो है सेफ्टी बूट का भी इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जब भी आप बिजली की आवाज सुनते हो तो उस समय जो है आपका जो भी काम है जो आप कर रहे हो उसको आपको छोड़कर आपको जो है आपका जो प्रॉपर शेड वहां पर रहेगा, शेल्टर जो रहेगा उसके अंदर जाना है या फिर बिल्डिंग के अंदर जाना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी ड्रिंकिंग वाटर टैंक्स है उसको आपको प्रॉपरली कवर करना है और साथ ही में उसका जो क्लीनिंग है वो आपको रेगुलर जो इंटरवल ऑफ टाइम है उसमें उसको मेंटेन करना है, ताकि आप जो है वहां पर अच्छी हेल्थ एंड जो हाइजीन कंडीशंस है वो वहां पर मेंटेन कर सको। क्योंकि ज्यादातर जो हेल्थ एंड हाइजीन के जो इश्यूज होते हैं वो पानी की वजह से होते हैं, इसलिए आपको जो भी ड्रिंकिंग वाटर टैंक्स है उसको प्रॉपरली कवर करके उसका आपको बार बार क्लीनिंग करते रहना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये जो सारे प्रिकॉशंस है ये आप आपके साइट पर ले सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा मानसून सेफ्टी के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।